हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी की खिदमत में ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी बखैरियत ईद का त्यौहार मनाएंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और उनके दोस्तों के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त है। हाल ही में ईरान और सऊदी अरब के बीच बगदाद में 5वें दौर की बातचीत हुई है, जिस पर दोनों मुल्कों ने इत्मीनान जाहिर किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस मुलाकात से अमेरिका और इजराइल में बेचैनी पैदा होना लाजमी है। अब ताज़ा खबरों से वही बात साबित हो रही है। इजराइल के एक सीनियर फौजी अफसर का कहना है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच बेहतर होने वाले ताल्लुकात से इजराइल को खतरा है। उनके अलावा इजराइल के कई सियासी और फौजी मामलात के माहिरीन का कहना है कि तेहरान और रियाद के बीच बेहतर ताल्लुकात होने से अब्राहम समझौते के तहत इजराइल और अरब मुल्कों के बीच ताल्लुकात के नॉर्मल होने का प्रोसेस रुक जाएगा। सच बात यह है कि फिलिस्तीन पर कब्जा करके बनाए गए इजराइल की हुकूमत को अपने वजूद को बढ़ता हुआ खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि ईरान साफ कहता है कि इजराइल को बाकी रहने का हक नहीं है और 2040 से पहले इजराइल का वजूद ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए अब इजराइल को सऊदी अरब के ईरान से नज़दीक होने से ख़तरा महसूस हो रहा है। आखिर तक ज़रूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द ज़रूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। सऊदी अरब और ईरान के बीच होने वाली बातचीत से इजराइल में परेशानी बढ़ रही है। इजरायली फ़ौज के एक सीनियर जनरल का कहना है कि इजराइल सऊदी अरब का दोस्त है, इसलिए सऊदी अरब और ईरान के बीच किसी भी तरह की दोस्ती इजराइल के लिए ख़तरा है। इजरायली फ़ौज के सीनियर कमांडर यूसी कूपर वासिर ने कहा है कि इजराइल सऊदी अरब और ईरान के बीच किसी भी तरह की दोस्ती के बारे में फ़िक्रमंद है। हिब्रू ज़बान के इजरायली अखबार येदियोत अखरोनोत ने इजराइल फ़ौज के खुफिया जांच डिपार्टमेंट के साबिक सरबरा कमांडर यूसी कूपर वासिर के हवाले से कहा है कि सऊदी अरब इसलिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है कि अमेरिका वेस्ट एशिया से निकल जाएगा और इस इलाके में अपनी फ़ौजी मौजूदगी को कम कर देगा। इसी बीच यमन की अल खबर अल यमनी न्यूज़ वेबसाइट ने इस रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि सऊदी अरब ने ईरान न्यूक्लियर समझौते को फिर से शुरू करने की अमरीकी ख्वाहिश को देखा है। यही वजह है कि वो दूसरे दोस्तों की तलाश कर रहा है। इसके मुताबिक सऊदी अरब को इस बात की फिक्र है कि अगर ईरान न्यूक्लियर समझौता हो जाता है तो उसका अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इजरायली कमांडर यूसी कूपर वासिर ने कहा है कि इजराइल सऊदी अरब का सच्चा और अच्छा दोस्त है, क्योंकि दोनों फरीकों को बराबर फ़ायदे हैं। इजरायली जनरल ने कहा है कि हम इजराइल और सऊदी अरब को पूरी तरह से नज़दीक देखना चाहते हैं। सऊदी अरब अपने सभी ऑप्शंस पर काम कर रहा है। इजरायली जनरल का दावा है कि सऊदी और ईरान के बीच होने वाली बातचीत में सिर्फ यमन का मामला ही अहम है। हाल ही में ईरान ने कहा था कि सऊदी अरब के साथ ताज़ा बगदाद में होने वाली 5वें दौर की बातचीत सकारात्मक और गंभीर यानी पॉजिटिव और सीरियस रही है और आगे भी पेशरफ्त की उम्मीद है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने 25 अप्रैल को कहा था कि बातचीत अच्छी, संजीदा और समग्र यानी कॉम्प्रिहेंसिव रही है। उन्होंने कहा था कि बातचीत में तेज़ पेशरफ्त की उम्मीद है।
खतीब ज़ादे ने साथ ही कहा था कि इलाके के कुछ मुल्कों ने इसराइल के साथ रिश्ते कायम करने के अपने फैसले में गलती की है। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि बातचीत में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेडक्वार्टर के सीनियर अफसर और सऊदी खुफिया एजेंसी के सरबराह ने हिस्सा लिया था। दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के जल्द ही मिलने की उम्मीद है। खतीब ज़ादे ने कहा था कि अगर बातचीत को ऊंची सतह पर आगे बढ़ाया जाता है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि बातचीत को अलग अलग मैदानों में तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। इराकी और ओमानी सीनियर अफसरों ने सितंबर में पिछले दौर की बातचीत के बाद दोनों को फिर से एक साथ लाने में अहम रोल अदा किया है। इसी बीच इजराइल के बड़े अखबार यरूशलेम पोस्ट ने कई एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच होने वाली बातचीत आने वाले वक्त में अब्राहम समझौते को खतरे में डाल सकती है। अमेरिका मिडिल ईस्ट को छोड़कर सऊदी अरब को अपने दूसरे ऑप्शन तलाश करने के लिए मजबूर कर रहा है। 1979 में इस्लामी इनकलाब में आयतुल्लाह के हुकूमत में आने के बाद से सऊदी अरब और ईरान इलाकाई दुश्मन रहे हैं। इनकलाब से पहले ईरान इजराइल का दोस्त था, जबकि इसके बाद ईरान इजराइल की तबाही चाहता है। अमेरिका पिछली दहाइयों में इस इलाके में बहुत सरगर्म रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट जो बाइडन हुकूमत ने अब तक ऐसे कई काम किए हैं जिससे लगता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने रोल को कम करने का इरादा रखता है, जिससे इलाके की जियोपॉलिटिकल तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक तेल अवीव यूनिवर्सिटी में दयान सेंटर फॉर मिडिल ईस्टर्न एंड अफ्रीकन स्टडीज़ के डायरेक्टर यूजी रबी ने द मीडिया लाइन को बताया है कि बैठक अमेरिकी सरकार के कम होते हुए दखल का नतीजा है। तेल अवीव में रीजनल मिडिल ईस्ट डेवलपमेंट्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल यूसी कूपर वासिर की भी यही राय है। उन्होंने ही इडियोत अखरोनोट से कहा था कि ईरान और सऊदी अरब के नज़दीक आने से इजराइल के लिए खतरा बढ़ेगा। कूपर वासिर का कहना है कि इजराइल सऊदी अरब के लिए सबसे नज़दीकी दोस्त है, क्योंकि दोनों मुल्क हकीकी तौर पर एक जैसे इंटरेस्ट रखते हैं। इजरायली एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सऊदी और ईरान के बीच हुई मुलाकातें रियाद के लिए ज़्यादातर यमन के हालात से मुताल्लिक़ हैं। दयान सेंटर फॉर मिडिल ईस्टर्न एंड अफ्रीकन स्टडीज़ के डायरेक्टर यूजी रबी का कहना है कि सऊदी यमन में खुद को बहुत मुश्किल हालत में देख रहा है। उनके मुताबिक यमन में सऊदी हार चुका है और वे अपने नुकसान की भरपाई के लिए समझौता करना चाहता है और यमन में एक ऐसी हालत पैदा करना चाहता है जहां ईरान की सपोर्ट वाले हूथी बहुत मजबूत ना हो। रबी का मानना है कि जहां तक इजराइल और दूसरे अब्राहम समझौते वाले मुल्कों का ताल्लुक़ है, जो कि खुद भी ईरान के मुखालिफ हैं, सऊदी अरब ने उनके और ईरान के बीच बातचीत के लिए तालमेल किया है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक यूजी रबी का कहना है कि अब्राहम समझौते के अरब दस्तखत करने वाले मुल्क भी इस तस्वीर में अच्छी तरह से मौजूद हैं और उनमें से कुछ तो यमन से खुद को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही परेशान करने वाला मामला बन रहा है और इसने ईरान के लिए दरवाज़ा खोल दिया है, खास तौर से अरब पेनिनसुला के साउथ ईस्ट के गढ़ में, जो किसी के लिए भी अच्छा साबित नहीं हो सकता। इजरायली कमांडर कूपर वासिर ने कहा है कि हालांकि बगदाद में डिस्कस किए गए कई मामलात का इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। इजरायली एक्सपर्ट्स इस बात में एक राय हैं कि सऊदी अरब खुद को यमन की दलदल से निकालने का मकसद बना रहा है, लेकिन उन्हें ये यकीन नहीं है कि ईरानियों से मिलने की एक सिर्फ यही वजह है। कूपर वासिर का कहना है कि ईरान अरब दुनिया में ज़्यादा प्रैक्टिकल और मॉडरेट मुल्कों को कमज़ोर करने और इस हकीकत का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि उनके इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक तेहरान में साइंटिफिक रिसर्च एंड मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक सेंटर से मुताल्लिक सैयद जवाद मूसवी ज़ारे मानते हैं कि ख़ास मामलात में से एक यमन के हालात हैं, लेकिन ईरान और सऊदी अरब के मिलने की और भी कई वजह हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पहला मामला मजहबी टूरिज्म से मुताल्लिक है। ये ईरान के फ़ायदे में है कि वो हज पर ईरानी लोगों को मक्का भेजने में कामयाब हो जाए, लेकिन इससे भी ज़्यादा ईरान की कमज़ोर इकोनॉमी को देखते हुए गल्फ़ के मुल्कों से ईरान के लिए शिया टूरिज़्म को फिर से शुरू करना है। उनका कहना है कि हमारे 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का मकबरा मशहद शहर में मौजूद है। खाड़ी के मुल्कों ख़ास तौर से कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब से कई शिया लोग मजहबी सफ़र के लिए
ईरान आते हैं। मूसवी ने कहा कि बेशक दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात खराब होने के बाद मजहबी टूरिज्म भी रुक गई है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि टूरिज्म के मामले में दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात का मामूल पर आना, खास तौर से ऐसी हालत में जबकि ईरान अच्छी इकोनॉमी की हालत में नहीं है, मुल्क की इकोनॉमी की मदद करने के लिए बहुत कुछ करेगा। ईरानी सरकार भी मुल्क के शहरियों के दरमियान अपनी हालत सुधारने की कोशिश कर रही है। मूसवी ज़ारे का कहना है कि परसेपोलिस फुटबॉल क्लब और इस्तक्लाल फुटबॉल क्लब दोनों तेहरान में मौजूद हैं, जो एशिया में सबसे पॉपुलर हैं, और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के टूटने से एशियाई फुटबॉल कन्फेडरेशन में सऊदी अरब का असर बढ़ा है, जिसने ईरानी क्लबों को इंटरनेशनल मैचों की मेज़बानी करने के हक से महरूम कर दिया है। इन हालात ने ईरान में कई फुटबॉल खेल पसंद करने वालों को सरकार की मुखालिफत के लिए उकसाया है। इसलिए दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात में बेहतरी की वजह से सऊदी फुटबॉल क्लबों की मेज़बानी करने वाले ईरानी फुटबॉल क्लबों का ईरानी सरकार के लिए कुछ बेहतर असर होगा। मूसवी ज़ारे ने कहा है कि ये ईरान के फ़ायदे में है कि सऊदी अरब के साथ समझौता किया जाए ताकि उन प्रॉक्सी जंगों से बचा जा सके जिससे बहुत खर्चा होता है। जेरूसलम पोस्ट का कहना है कि ईरान और सऊदी अरब इस वक्त यमन, लेबनान, इराक और सीरिया समेत कई मोर्चों पर आमने सामने हैं। ताल्लुकात बेहतर होने से इन जंगों की लागत में कमी आएगी। आखिर में उन्होंने कहा है कि ईरान इस्लामी दुनिया के मुल्कों, ख़ास तौर से कुवैत के साथ अपने ताल्लुकात सुधारना चाहता है और तेल एक्सपोर्ट पर ओपेक के फैसलों के बारे में सऊदी अरब के साथ तालमेल बढ़ाना चाहता है। आपने देखा कि इजराइल को ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत का होना कितना बुरा लग रहा है। इजराइल के लोगों का साफ कहना है कि सऊदी अरब को इजराइल का दोस्त रहना चाहिए, नहीं तो अगर वो ईरान के नज़दीक जाएगा तो इजराइल के वजूद के लिए ख़तरा बढ़ेगा। साथ ही वो ये भी समझ रहे हैं कि ईरान, सऊदी अरब और दूसरे अब्राहम समझौते पर दस्तखत करने वाले मुल्कों को भी इजराइल से दूर कर सकता है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिश जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।